आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। लेसन नंबर 19 बी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। ग्रामर पार्ट के अंदर गूगल क्विज़ आज के लेसन के बाद फिर एक आएगा, पुराने भी कंप्लीट कर लें, डाटा ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं तो ये करवा लेंगे मुख्तार साहब। जी उस्मान साहब करा लें। जी उमैर अशरफ करा लें। जी ज़बरदस्त। तो अभी हम इसको रिपीट करेंगे, रिपीट ही है सारा क्योंकि हमें आती हैं चीज़ें। इसम जो है वो नाम और सिफ्त होती है या तनवीन और इस तरह की जो निशानियाँ हैं ये सारी हो सकती हैं। फ़ेल हम कर रहे थे अभी, जो आज मुअन्नस पे हम ख़त्म करेंगे तो जितना हमने फ़ेल करना था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी हो, और ये दोनों चीज़ों को मिलाने वाला जो है वो हर्फ कहलाता है। माजी से स्टार्ट किया, मुज़ारे स्टार्ट किया, फिर अम्र किया और फिर कल हमने फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल किए थे। तो 3 हरफी जो है वो हमने किए हैं इस कोर्स के अंदर QC1 में, और ये हमने कल किया था फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाला, इसका क्या इशारा था, ज़बरदस्त, और मफ़ऊल ज़बरदस्त, और ये फ़ेल ठीक हो गया। ये इसम है या फ़ेल है, इसम है। इसको हम पढ़ेंगे इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल और इसम फ़ेल, या इसका दूसरा नाम मस्दर, तो इसे मस्दर भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, ये तो इतना को मुश्किल नहीं है। तो मुअन्नस के सीगे जो है वो हम देखेंगे अभी। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किए में, ठीक है। तो फ़ाला किया था हमने, हुआ फ़ाला, और इधर हिया फ़ालत, इसी तरह हुआ या फ़ालू, हिया ताफ़ालू, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हमने इसीलिए उस टाइम साथ साथ ही कर लिए थे ताकि एकदम अगर इस टाइम करवाए जाते तो इस टाइम फिर मुश्किल हो जानी थी। तो पहले हम तरतीब से ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पहले फ़ाला किया, हुआ फ़ाला, हिया फ़ालत, हुआ या फ़ालू, हिया ताफ़ालू। तो फ़ाला के बाद हमने फ़ाताहा किया, तो इसका क्या होगा, हुआ फ़ाताहा, हिया फ़ाताहत, हुआ याफ्ताहू, हिया तफ्ताहू, ठीक है। हुआ जाअला, हिया जाअलत, हुआ यजअलू, हिया तजअलू, ज़बरदस्त। ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप नासरा, हुआ नासरा, हिया नासरत, हुआ यंसुरू, हिया तंसुरू, ज़बरदस्त। उसके बाद ज़ाकरा कर लेते हैं, हुआ ज़ाकरा, हिया ज़ाकरत, हुआ यज़कुरू, हिया तज़कुरू, ठीक हो गया। अबदा कर लेते हैं, हुआ अबदा, हिया अबदत, हुआ याबुदू, हिया ताबुदू। ज़ारबा कर लेते हैं, हुआ ज़ारबा, हिया ज़ारबत, यज़रिबू, ज़ेर है, मैंने जान के चेंज किया, हुआ यज़रिबू, हिया तज़रिबू, इसमें ज़ेर है, ठीक है। अच्छा खाला का कर लेते हैं, हुआ खाला का, हिया खालाकत। हाँ अब ये पेश वाला, ये नासरा वाला है, हुआ यखलुकू, हिया तखलुकू, हुआ सामिया, हिया सामियत, हुआ यस्माऊ, हिया तस्माऊ, हुआ आलिमा, हिया आलिमत, हुआ यालमू, हिया तालमू, ठीक है जी। और आखिरी कौन सा रह गया, हुआ आलिमा, हुआ आलिमा, हिया आलिमत, आमिला, आमिला सॉरी, हुआ आमिला, हिया आमिलत, हुआ यामलू, हिया तामलू। अच्छा ये हो सकता है, ये ठीक है या गलत होगा, हुआ नहीं, अंता तजरिबू, और हम तो कहते हैं तजरिबू, इधर होता है मुअन्नस में, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, नहीं हुआ तजरिबू तो होता ही नहीं है। मैंने कहा है ये भी तजरिबू है, ये भी तजरिबू है, दोनों ठीक है। ये मुज़क्कर है, इसको कैसे पढ़ेंगे,
अंता पढ़ेंगे, अंता तजरिबू, क्योंकि सामने के लिए अंता होता है ना, ठीक है, हुआ होम अंता, और इधर हिया होता है, हिया तजरिबू पहले पढ़ते रहे, ठीक है। तो इस तरह भी पूछ लेते हैं। तो ये हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये अब पूरे पूरे टेबल हैं, तो इस पूरे टेबल को ज़रा रिवाइज ही करा दें जी सभी साहब। फ़ाला, बाकी इशारे करें साथ साथ। फ़ालता, फाइल, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये करवा देंगे उस्मान साहब। नीचे है, हाँ ठीक है। इफ्ताहू, ला तफ्ता, ला तफ्ताहू, फातिह, फातिहुन, मफ्तूहुन, ठीक है, फतहुन। ठीक होगा। तो नासारा का टेबल जी कोशिश कर लें। नसरू, नसरता, नहिया उधर है, नासरत, ठीक हो गया। यनसुरू लिखा हुआ है, यनसुरू, यनसुरूना, तानसुरू, अनसुरू, तानसुरूना, ननसुरू, हिया तानसुरू, उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, नासिर, मंसूर, नस्र, ठीक है। तो नासिर उन, मंसूर उन, नस्र उन भी पढ़ सकते हैं। तो इस पे मुझे खालाका का टेबल बना दें, कौन बनाएगा जी? जी जी, खालाका, अखलुकू, नखलुकू, नखलुकू, तखलुकू, उखलुक, तखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन, खलकुन, ठीक हो गया। तो इसी पे मुझे आबादा का टेबल बना दें जी, कोशिश करें। सेम ग्रुप है ना, पहली चाबी पता चले तो आगे तो बंदा चल पड़ता है। आबादा, इनको बोलने दें, नहीं नहीं शुरू से करें, बाकी बोलेंगे नहीं, बाकी सिर्फ इशारे करेंगे और उन्हें सुनेंगे यहाँ से। नीचे है, नीचे है, अबत्ता, अबदना, ठीक होगा। ओबुद, ठीक होगा। ला ताबुद, आबदुन, ठीक होगा। अब्दुल्ला नाम नहीं रखते, वही आबद है, ठीक है। बंदा भी होता है इसका मतलब। तो जाकरा रह गया, जाकरा करा लें आप, कोशिश करें, इसी पे है। यज़कुरू, यज़कुरूना, ला तज़कुर, ला तज़कुरू, ज़ाकिर, यूं ज़ाकिर, मज़कूरुन, ज़िक्रुन या ज़िक्र, ठीक हो गया। तो आगे ज़ारबा आ गया, ज़ारबा में वही ज़ेर लगानी है अब। तो जनाब
ज़बरदस्त। आज़रिबु नाज़रिबु ताज़रिबु, ठीक है। इज़रिब ला तज़रिब ला तज़रिबू, ला बूना नहीं है, ये बूना यहाँ पे है और यहाँ पे है, इधर नहीं है, ठीक है। आगे ज़ारिब मज़रूब ज़रब फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, उसी पैटर्न पे होता है, ज़ारिब मज़रूब और ज़रब, ठीक है। बयान करना भी इसका मतलब होता है मारने के अलावा। तो सामिया दरमियान में उमैर साहब, हिया ये लिखा हुआ है, बूटी की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रा सामियात का इशारा तो करें। हाँ अब सही है, ठीक है। असमाऊ असमाऊना नहीं असमाऊ, तस्माऊना तस्माऊना ऐसे है 4 उंगलियां, नस्माऊ, ठीक है। और इधर अब ये ऊपर करें ना थोड़ा, हाँ या तस्माऊ मज़ारे है, ठीक हो गया। आगे इस्मा इस्माऊ ला तस्मा, ला तस्मा एक उंगली से, एक उंगली से, ला तस्मा ला तस्माऊ, ठीक है। आगे सामेउन मस्मून सामून, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो इसी तरह प्रैक्टिस खुद करेंगे ना, जब एक दफ़ा, बेशक अकेले बैठ के जब आप कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा करें, खुद करें, और शीशे के सामने खड़े होकर करें तो बेस्ट है, ठीक है। या किसी दोस्त के सामने खड़े होकर कर लें, आमने सामने, जिसको कोर्स का पता भी है, या बेशक देख के सुना दे, मिल के करेंगे बेहतर तरीके से हो जाता है। तो सामिया के बाद आलिमा भी होता है एक, वो भी कर लेते हैं जी। हाँ ठीक है। तालमु तालमु आलमु आलमु तालमु, यहाँ से आए तालमु तालमु, ठीक है। इलम तालम यूं यूं आलिमुन मालूमुन इल्मुन, ठीक है। अब आमिल अमल से कौन कराएगा, कोशिश करें। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, मीम और लाम आगे पीछे हो जाती है ना। इसका हल यह है, जैसे आलिमा है ना तो उसमें लाम पे जोर पड़ेगा पूरे टेबल में, इसमें आमिला है मीम पे जोर पड़ेगा। अब मीम नहीं भूलनी, अब या मालू अमीम, हाँ ठीक है। तामालू ठीक हो गया। ए मल, ये इस तरफ से है, और उंगली से यूं रखें, हाथ ऊपर, हाँ यूं इस तरह, हाँ ला तामल ला तामलू आमिल मामूलुन मामूलुन अमलुन, ठीक है। इसमें पूरे टेबल में मीम पे रहता है जोर, जहाँ भूलने लगे मीम याद रखें बस, तो वो वहाँ जो भूलता है वो मीम है। इसी तरह जो पिछला टेबल है उसमें लाम है, ठीक है। दोनों में बस ये फ़र्क है, ये दोनों ट्रिकी हैं थोड़ा सा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि कितना याद रहता है हमें। तो आज के लेसन के साथ ही आज हमने मेन यही सीखा कि अमल ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी अमल वाली बात है कि जो हम पढ़ते हैं ना वो हमें 25% याद रहता है, और जो हम सुनते हैं वो हमें 35% याद रहता है, ठीक है। और अक्सर चीज़ें हमें सुन सुन के ही याद हैं। अज़ान कभी किसी ने रट्टा नहीं लगाया होगा, उसने सुन सुन के ही उसे आती है, ठीक है। और इसी तरह आप जुम्मे वाले दिन खुतबा सुने तो वो खुतबा ही कई दफ़ा पता लग रहा होता है कि बस हम मुक गया, खड़े हो जाओ जी, आखिरी लाइन आ गई।
तो वो सुन के ही है, ज़ुबानी तो किसी ने याद नहीं किया होता, ऐसे ही होता है ना। तो 50% जो हम देख रहे होते हैं वो भी नज़र का इफ़ेक्ट रहता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं ना बदनज़री से बचें, ठीक है। तो वो जो बदनज़री जब आप करते हैं तो वो आपका दिमागी हाफ़ज़ा उड़ जाता है, ठीक है, वो उड़ना शुरू हो जाता है। और 60% जो हम बोल रहे हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है, और 75% जो हम करते हैं वो नहीं भूलता। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज करने वाले काम की है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, क्योंकि वो आप खुद हाथ से जब लिखेंगे तो वो आपको नहीं भूलेगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ देख के याद करते रहें। तो एक बच्चा जो देख के याद कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ 50% पे पहुंचेगा, और जो खुद हाथ से कर रहा है वो 75% पे पहुंच जाएगा। तो 25% तो वो यहीं से आगे चला जाता है। तो बीइंग टीचर्स भी हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, जो हम खुद हाथ से करते हैं, और 95% जो हम ये सारे काम मिला लेंगे थोड़े जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब यही हम कहते हैं ना कि बच्चा क्लास में भी ज़रूर आए, जब क्लास में आएगा तो वो टीचर को सुनेगा और टीचर को लिखते हुए देखेगा भी, तो सुनने और देखने वाला काम तो हो जाएगा। और जब वो घर जाके खुद प्रैक्टिस करेगा तो वो 95% पे पहुंच जाएगा। तो जब इन चारों चीज़ों का जब मिक्सचर करेगा ना वो, तो फिर परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और जिन सारे कामों में इंडिविजुअली खुद काम करने से ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बंदा सिर्फ सुन के काम करता रहे कि बच्चा गाड़ी ऐसे चलानी है, ठीक है, बता दिया, उसे दे देंगे गाड़ी, जाओ अब मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, करो जाके चला के आओ, तो ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुरान सीखने के लिए हमें TPI हमने किया पूरा कोर्स, और क्लास में TPS यानी थिंक पेयर शेयर जो हम करते हैं, जो आप पेयरिंग करके आपस में जो आप सवाल करते रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक बंदा एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, जो मिल के ग्रुप स्टडी होती है ना, उसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ियाँ बना के हम काम कर सकते हैं। और 7 होमवर्क जो हमने रिपीट किए हैं अभी सारे, हर कोर्स में हर क्लास में आपको बताते रहें, वो 7 होमवर्क हमारी ज़िंदगी की रूटीन होने चाहिए अब। और वैसे भी अब शबान स्टार्ट हो गया और उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान वाले अमल जो हैं यानी रोज़े वाले, वो रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा शबान में ही रखें, और इतने भी नहीं रखने के बाद पूरे ही रख लें। को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चल जानी चाहिए ताकि थोड़ी सा आइडिया होना शुरू हो जाए। और जो अमाल हमको सोच रहे हैं ना कि यार रमज़ान में ये भी करूँगा, रमज़ान में ये भी करूँगा, इंशाल्लाह ये भी करूँगा, उसकी थोड़ी सी आदत अब शबान में डालेंगे तो उधर होगा, वरना जैसे बाकी महीने गुजर गए इस तरह रमज़ान भी यूँ गुजर जाना है। तो रजब, शबान, रमज़ान, यहाँ से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने वो ये जो अमाल सीखे हैं कुछ 7 होमवर्क, ये हमें अपनी ज़रा ज़िंदगी में लेके आने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के क्लास के बाद 41,111 अल्फाज जो हमारा टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये पूरा हो गया। और ये वो 7 होमवर्क हैं जिसको 2 तिलावत के हैं, ज़ुबानी भी, देख के भी, 2 पढ़ने के हैं कि जो उसको रिपीट हम करते रहें। मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अपने किसी न किसी दोस्त को उसमें ज़रूर शामिल हाल रखें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत तब भी होगी जब नहीं याद करेंगे। और इस बात को मत भूलें कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया था इस कोर्स के लिए। तो अब इसको बेहतर तरीके से कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को सिखाने वाले बने। और अल्लाह से दुआ करते रहें, जिसका आज ही लेसन में हमने पढ़ा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पॉकेट बुक का ये बहुत काम आती है फाइनल क्विज़ के अंदर, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। टीचर आप पहले ही हैं तो क्या ही बेहतर हो कि आप उन सब्जेक्ट्स के अलावा कुरान के भी टीचर बन जाएँ। जो जितना सीखा है उतना ही बताना है, तो मुश्किल है। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, तो इसको याद रखें। और इसको बेहतर प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आज भी देखा कि अमल में आ जाए। थोड़ा सा अमल में आएंगे तो ये QC1 आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और जब ये आपको नहीं भूलेगा तो आप जब कभी भी कुरान मजीद उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मोस्टली चीज़ें, जैसे अभी एक आयत भी आई थी तो उसमें एक वर्ड के अलावा सारा ही आपको पता था, वो सारा इसी कोर्स में किया आपने, कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ ओवरलोड नहीं की। तो ये आपका वर्कबुक का पेज होगा, ये आपने करना है। लेसन नंबर 18-19 का क्विज़ भी अब आपके पास आ जाएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।